नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी जॉब एकेडमी में। लास्ट क्लास में हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से हमने ब्लड के बारे में बहुत सारी डिटेल कवर की। आज हम ब्लड के टॉपिक को फिनिश करेंगे और उस फिनिश करने की राह में कुछ चीज़ें ब्लड में रह रही हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज़ तो इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। पहला है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो रक्त के कार्य, किसके कार्य? रक्त के कार्य। तो अगर हम रक्त के कार्य की बात करें तो रक्त का मुख्य कार्य है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। रक्त का मेन काम क्या है? परिवहन। अब किसका परिवहन? तो पहला तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? पोषक तत्वों का। कौन से पोषक तत्व? जैसे ग्लूकोज का परिवहन, प्रोटीन का परिवहन, ठीक है, विटामिन का परिवहन और मिनरल का परिवहन करता है। तीसरा, ब्लड परिवहन करता है वेस्ट मटेरियल का। जो पाचन के पश्चात जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं या बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो यूरिया, जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो है क्या? यूरिया। इसका ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के शरीर में यूरिया कितनी बनती है या ब्लड में कितनी यूरिया पाई जाती है? बनती नहीं। ब्लड में कितनी यूरिया पाई जाती है? तो ब्लड में जो यूरिया पाई जाती है उसके अमाउंट है 16 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो ब्लड में जो यूरिया की मात्रा होती है वो करीब 16 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है। इसके अलावा ब्लड जो है हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? हार्मोन्स। जैसे अगर एग्जाम्पल देखूं तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ठीक है, ग्लूकेगॉन, ये सारे हार्मोन जो है ब्लड में घुले रहते हैं और ब्लड के द्वारा इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा काम है ब्लड का, तो ये ब्लड का जो दूसरा काम है ये है, ब्लड क्या करता है? ब्लड बॉडी में, या यूँ कहें ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। तीसरा काम क्या है? ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा ब्लड क्या करता है? इसके अलावा ये डिफेंस मैकेनिज्म या प्रतिरक्षा तंत्र में इन्वॉल्व होता है। तो ब्लड के हमारे बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें से कुछ कार्य ये है, जैसे ट्रांसपोर्ट करना, किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट का यानी कि पोषक तत्वों का, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का, वेस्ट प्रोडक्ट का, जैसे यूरिया कितना बनता है हमारी बॉडी में? 16 से 30 mg पर 100 ml ब्लड। और यूरिया बनता कहाँ है? अगर क्वेश्चन पूछे कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है लीवर में। यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। आइए अब बात करते हैं कुछ ब्लड से कुछ मिसलेनियस थिंग्स की। कुछ चीज़ें बच जाती हैं जो ब्लड में, जहाँ से क्वेश्चन प्रायः पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग करेंगे मिसलेनियस थिंग्स अबाउट ब्लड। मिसलेनियस थिंग्स अबाउट ब्लड। मिसलेनियस थिंग्स अबाउट ब्लड यानी ब्लड के बारे में विविध। ठीक है, ये विविध है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लड में RBCS, WBCS
और ब्लड प्लेटलेट्स इसका अनुपात क्या होता है? तो इनका अनुपात होता है 600 अनुपाते 1 अनुपाते 44 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लड में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स का अनुपात होता है वो 600 अनुपाते 1 अनुपाते कितना होता है? 44 होता है। दूसरी चीज़ ये पूछा जाता है कि काकरोच के ब्लड, काकरोच जो होता है, काकरोच का ब्लड किस कलर का होता है? तो काकरोच का ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है। अब ये रंगहीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। दूसरी चीज़ और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस जो कि समुद्र में पाया जाता है, ऑक्टोपस और सीप, इनका ब्लड कैसा होता है? तो इनका ब्लड जो होता है इनमें ब्लू यानी कि नीला ब्लड पाया जाता है। कैसा ब्लड पाया जाता है? नीला ब्लड पाया जाता है, क्योंकि इनमें जो पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन ना होके वो होता है हीमोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोसाइनिन। तो ब्लड में ऑक्टोपस और सीप में जो ब्लड पाया जाता है वो ब्लू ब्लड यानी कि नीला ब्लड पाया जाता है। क्यों नीला ब्लड पाया जाता है? क्योंकि इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है, जो लवक पाया जाता है, वो लवक कौन सा होता है? हीमोसाइनिन। और इस हीमोसाइनिन में कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर पाया जाता है। आयरन की जगह क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, इसलिए इसका ब्लड नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन पूछता है कि देखिए, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि WBCS जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। उसमें से एक होता है आपका लिम्फोसाइट। कौन सा होता है? लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट जो होता है, इसका काम क्या होता है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन करना? एंटीबॉडी का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। अभी जो एंटीबॉडी होती है इसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम है? इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं IG। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं IgA, ठीक है, सॉरी IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इसमें से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला पूछता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है? तो ये प्लेसेंटा क्या होता है? जो माता और जो गर्भ में उपस्थित शिशु है उसके बीच जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। यानी कि इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गर्भनाल। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया एक बार, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी गर्भनाल यानी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? IgG। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा एंटीबॉडी मदर मिल्क में पाया जाता है? तो ये मदर मिल्क में जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो है IgA। ठीक है, मदर मिल्क में पाया जाता है, फाउंड इन मदर मिल्क। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी के दौरान रिएक्ट करता है? तो IgE एंटीबॉडी जो होता है वो एलर्जी के दौरान रिएक्ट करता है, एलर्जी के दौरान क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूछी जाती हैं। एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो ब्लड में 2 चीज़ों का अमाउंट पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है ब्लड में शुगर का अमाउंट क्या होता है? क्या होता है? ब्लड में शुगर का अमाउंट, ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। ठीक है, चूँकि जनरल साइंस है और जनरली आजकल तो 2 लेवल होता है। एक तो होता है खाने के पहले। अगर खाने के पहले बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं फास्टिंग शुगर लेवल।
ठीक है। ये जो होता है ये होता है 70 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और अगर हम पीपी की बात करें, पीपी लेवल की बात करें, यानी खाने के बाद, पोस्टपोन्ड्रिया लेवल, खाने के बाद की बात करें, तो ये जो होता है ये होता है 110 से 170 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है बिलीरुबिन का। बिलीरुबिन जो होता है ये पीलिया, जो जॉइंडिस का टेस्ट है उसके दौरान चेक किया जाता है। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 0.5 से लेके 2.0 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, हालांकि हमेशा नहीं पूछे जाते और ये काफ़ी रेयर पूछे जाते हैं, पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ब्लड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इतना जितना 6 लेक्चर में मैंने ब्लड कराया है उसको आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा ब्लड कंप्लीट होता है। आपकी जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, आर्मी का एग्ज़ाम हो, जेल प्रहरी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसआई का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो ब्लड में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अब हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।